बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेन का मामला, रूस की अमेरिका से ताल्लुकात मुनकिता करने की धमकी। सऊदी अरब ने मास्क न पहनने की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माने का ऐलान कर दिया। रूस में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बायस कोरोना की नई लहर का इम्कान। चीन ने भारत की सरहद पर फौजी हटाकर रिपोर्ट्स तैनात करना शुरू कर दिए। सऊदी अरब ने रूस पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। ईरान ने 3 तहकीकी आलात से लैस सैटेलाइट कैरियर रॉकेट खला में रवाना कर दिया। चीन की अमेरिका को ताइवान के मामले में मुदाखलत पर संगीन नताइज की धमकी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेन पर पाबंदी आयद करने की सूरत में रूस ने अमेरिका को ताल्लुकात मुनकिता करने की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन से 50 मिनट तवील फोन कॉल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर पाबंदियां लगाने पर अमेरिका से बाहमी ताल्लुकात मुनकिता करने की धमकी दे दी। रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन पर पाबंदियां संगीन गलती होगी, अमेरिका ऐसा करने से बाज रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस पर कशीदगी में कमी करने पर जोर दिया। सदर जो बाइडन का कहना था कि अगर रूस ने यूक्रेन में मजीद मुदाखलत की तो मगरबी ममालिक फैसला कुन जवाब देंगे। यूक्रेन के हवाले से दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर कशीदगी बढ़ाने के इल्जाम आयद किए। अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 1 माह के दौरान ये दूसरा बराह रास्त राब्ता है। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले पर कशीदगी पाई जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि मास्क न पहनने की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के ओहदेदार के मुताबिक खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना 1 लाख रियाल तक पहुंच सकता है। अपनी और दूसरों की सलामती के लिए हर वक्त मास्क पहने रखना जरूरी है। याद रहे कि वजारत दाखिला ने मंगल को एलामिया जारी करते हुए कहा था कि जुमेरात से तमाम बंद और खुले मकामात पर मास्क और समाजी फासले की पाबंदी पर फिर से अमल किया जाएगा। वजारत के फैसले पर अमल करते हुए हरमैन शरीफन समेत तमाम तजारती अदारों में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद शुरू किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बायस कोरोना की नई लहर अगले साल के शुरू में आने का इम्कान। क्रेमलिन के जराये के मुताबिक मुल्क में कोरोना की नई लहर जनवरी-फरवरी में आने का इम्कान है। इस दौरान योमिया 50,000 से ज्यादा केसेस मुतवक्का हैं। हुकूमती इजलास में नई लहर के खदशे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रूसी ओहदेदार का कहना है कि रूस में नए साल की छुट्टियों के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव का खतरा यकीनी तौर पर बढ़ जाएगा। उनका मजीद कहना था कि छुट्टियों के बाद वबाई अमराज की सूरत हाल मजीद खराब होने की तवक्का है। वाज़ेह है कि रूस में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की 103 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने तिब्बत में भारत के बॉर्डर के साथ फौजियों को हटाकर इनकी जगह मशीन गन के साथ रिपोर्ट मुतय्यन करना शुरू कर दिए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया का कहना है कि चीनी फौज की तरफ से बॉर्डर पर अब तक दर्जनों ऐसी खुदकार रिपोर्ट गाड़ियां भेजी जा चुकी हैं जिन पर मशीन गनें नस्ब हैं। इन रिपोर्ट नुमा गाड़ियों पर कैमरे और सेंसर्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से ये रिपोर्ट खुदकार तरीके से काम करते हैं। भारतीय मीडिया की तरफ से अपनी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय फौज के साथ स्टैंड ऑफ के हंगाम चीनी फौज को इस इंतहाई बुलंद इलाके में कई तरह की मुश्किलात पेश आ रही थी, जिनके पेश नज़र फौजियों को हटाकर इनकी जगह ये रिपोर्ट तैनात करने का फैसला किया गया है। ये रिपोर्ट जो बुनियादी तौर पर बगैर इंसानी मदद के हथियार सप्लाई करने के लिए डिजाइन किए गए थे, ताहम इनमें मशीन गन और दीगर हथियार नस्ब किए और चलाए जा सकते हैं। इन रिपोर्ट्स को मीलों दूर बैठे लोग कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट करते हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज अब तक
तिब्बत में भारतीय बॉर्डर के साथ ऐसे 120 रिपोर्ट तैनात कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने रूस से दरामद की जाने वाली पोल्ट्री मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में बर्ड फ्लू फैल चुका है, जिसकी जद में रूस भी आया है। सऊदी अरब में रूस के सूबे स्टारपोल से मुर्गियां और अंडे दरामद किए जाते हैं और इसी सूबे में बर्ड फ्लू फैलने की इतलात हैं, जिसके बायस सऊदी अरब ने पोल्ट्री मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी। इससे कबल भी सऊदी अरब ने बर्ड फ्लू के बायस फ्रांस के 3 इलाकों से मुर्गियों और अंडों की दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने 3 तहकीकी आलात से लैस सैटेलाइट कैरियर रॉकेट खला में भेज दिया। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के रोज ईरान की जानिब से ऐलान किया गया कि इसने एक सैटेलाइट कैरियर खला में रवाना किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रॉकेट में 3 तहकीकी आलात नस्ब हैं, तहम ये नहीं बताया गया कि ये रॉकेट खला में कब भेजा गया और ना ही ये वाज़ह किया गया है कि कोई भी चीज जमीन के गिर्द मदार में दाखिल हुई है या नहीं। तहम ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान अहमद हुसैनी का कहना है कि सिमोरिग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को 470 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में भेजा गया है। इसके अलावा इस हवाले से इन्होंने मजीद तफसीलात नहीं बताई। उनका मजीद कहना था कि इस रॉकेट को खला में भेजने के लिए जो तहकीकी हदफ पेश किए गए थे वो हासिल कर लिए गए हैं, ताहम उन्होंने तहकीक की नोयत की वजाहत नहीं की। दूसरी जानिब ईरानी टेलीविजन ने रॉकेट के खला में भेजे जाने की वीडियो भी नशर करते हुए ईरानी साइंसदानों की एक और कामयाबी करार दिया है। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से खला में रॉकेट भेजे जाने का ऐलान इस वक्त किया गया जब वियना में आलमी ताकतों के साथ इसके टूटे हुए जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। इस हवाले से वियना से अल जज़ीरा से बात करते हुए तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद रामदी ने कहा है कि ये रॉकेट खला में भेजना ईरान की खलाई प्रोग्राम का हिस्सा है और इसका ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत में जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान के खला में रॉकेट भेजने पर वाशिंगटन में तशवीश पैदा हो गई है, जबकि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की तरक्की को आगे बढ़ा सकती है। अमेरिका का मजीद कहना था कि इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी है, जिसमें ईरान पर जोर दिया गया है कि वो जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से मुत्तल्लिक किसी भी सरगर्मी से बाज रहे। ख्याल है कि ईरान की जानिब से इससे कबल रॉकेट खला में भेजने पर अमेरिका की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था और 2018 में इस प्रोग्राम पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के वजीर खारजा वांग ई ने खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका को ताइवान के लिए अपने इकदाम की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ सकती है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन जमहूरी तरीके से ताइवान को अपना इलाका करार देता है, जबकि गुज़िश्ता 2 बरस में इसने अपनी खुद मुख्तारी के दावे पर जोर देने के लिए फौजी और सफारती दबाव बढ़ाया है, जिसके बाद ताइवान में गुस्सा और वाशिंगटन में तशवीश पाई जाती है। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि ताइवान की आज़ादी की मुतहर्रिक कुव्वतों की हौसला अफजाई करके अमेरिका न सिर्फ ताइवान को एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में झोंक रहा है, जिसकी वाशिंगटन को नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करना पड़ सकती है। दूसरी जानिब ताइवान का कहना है कि वो एक आज़ाद मुल्क है और अपनी आज़ादी और जमहूरियत के दिफा का अज़म करता है, जबकि चीन बाकायदगी से इस जजीरे को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में सबसे हसास मसला करार देता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की 54वीं कन्वोकेशन तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आमद पर कॉलेज के नायब सदर प्रोफेसर शोएब शाफी ने इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब ग्रेजुएट्स में इसनाद और मेडल तकसीम किए। कामयाब ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद देते हुए आर्मी चीफ ने कॉलेज के डॉक्टरों
और फिजिशियंस के लिए स्पेशलाइजेशन में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के दौरान मेडिकल कम्युनिटी के बतौर सफ़े अव्वल के जंगजुओं के किरदार को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर अमला हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने चैलेंजेस के बावजूद कोरोना वबा में अवाम की भरपूर खिदमत की। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस अज़म का अदा किया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।